गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ और किसने किया? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया, कोलकाता के जोका में किया गया। अगर आपसे बात कर लेते हैं किसने किया है उद्घाटन, तो पीएम मोदी जी ने किया है। बात समझ में आया? आइए, कोलकाता की बात आई है तो कोलकाता के सीएम कौन है भैया? ममता बनर्जी जी हैं। क्या हैं ये? सीएम हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। और बात कर लेते हैं, जात्रा नृत्य कहाँ पे नाचा जाता है? यहीं पे। लाठी नृत्य कहाँ पे है? यहीं का है। गंभीर नृत्य कहाँ का है? यहीं का है। ढाली नृत्य कहाँ का है? यहाँ का भी है। छऊ भी यहाँ होता है। क्या? छऊ भी। ये पॉइंट आपका यहाँ का लोक नृत्य हो गया। और बात कर लेते हैं, देखा जल के बात आइल कथुक है। जल किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। कथुक भैया राज्य सूची का। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। बात समझ में आ गया? अगर जल की बात आई है तो अभी हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का क्या हुआ है? बैठक हुई है। जितना भी राज्य मंत्री हैं जल वाले, उन सभी का बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार हुआ है सभी जल मंत्रियों का, राज्य मंत्रियों का क्या हुआ है? बैठक हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्य, देखिएगा अस्थायी सदस्य, पहले यूएनसी का है एक पढ़ ली, तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क में है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो 6 अंग हैं उसका ये प्रमुख अंग उसमें आता है। टोटल आपके यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं भैया ये अस्थाई होते हैं, लेकिन जो आपके 10 सदस्य होते हैं ये अस्थाई होते हैं। बात समझ में आ गया? 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन देश आते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो चीन आ गया, फ्रांस आ गया, रूस आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया और अमेरिका। ये सभी जो हैं अस्थाई सदस्य हैं, कंटिन्यूटी ये रहेंगे और इनके पास वीटो पावर है। क्या है भाई? इनके पास वीटो पावर भी है, पूछा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में भारत जो था इस अस्थाई सदस्य में था, लेकिन 5 देश इसमें से क्या हुए? हट गए। तो कौन कौन से देश हटे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत यहाँ से गया है, आयरलैंड गया है, और कौन गया भैया? एक देश नाम है केन्या गया है, मैक्सिको यहाँ से गया है, और एक देश है नॉर्वे। जी हाँ, इतने देश यहाँ से चले गए तो 5 ही नए आ गए। वही आपसे पूछा गया 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन आए हैं, तो उनका नाम है इक्वाडोर। कौन भैया आया है? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद एक आया है जापान। जापान के बाद एक देश आ चुका है माल्टा। माल्टा के बाद एक देश है मोजाम्बिक, और एक देश आ गया है स्विट्ज़रलैंड। ये सभी अब क्या हो गए हैं? 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो गया। ये रहा आज के दूसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जो गान नगाई उत्सव है ये मनाया गया भैया मणिपुर में। कहाँ हो? मणिपुर में। के मनौले है, वहाँ के एक समुदाय है जिनका नाम है जेलियान ग्रोग। वहाँ का एक समुदाय है जिसका नाम है जेलियान ग्रोग। उन्होंने इसे क्या किया है? मनाया है। मणिपुर की बात आई है। मणिपुर की जो एक क्या है, ये क्या है? ये 9 वर्ष की खुशी में मनाया जाता है।
एक नव वर्ष का पर्व है, उसी पर्व के खुशी में कि नया साल ठीक ठाक आराम से बीते, यही नाते मनाए जाला। ठीक बा। यहाँ के सीएम पूछ ले मणिपुर के तो याद रखिएगा एन बीरेन सिंह। यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है? यल गणेशन यहाँ के क्या है भैया? राज्यपाल हैं। बात समझ में आया? यह एक ठीक झील बा, लोकटक झील, पूछ लिया जाता है कहाँ है? यहीं पे है। और एक ठीक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पे है, जो विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क यही है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ त्यौहार और भी मनाए जाते हैं, उनकी चर्चा आइए यहीं कर लेते हैं। तो एक त्यौहार है भाई लाई हरोवा। लाई हरोवा त्यौहार यहीं मणिपुर में मनाते हैं। संगाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं मनाते हैं। कांग महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं मनाते हैं। कूट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं। योसांग महोत्सव कहाँ मनाते हैं भैया? यहीं पे। चूफा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं पे। और एक ठी होला हो गिरोह महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं पे। और एक ठी है चीरा ओवा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? यहीं पर। तो ये इतने लेटेस्ट महोत्सव हैं जो यहाँ मनाए जा रहे हैं, आपको दिमाग में होना चाहिए। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है, आइए इनकी भी चर्चा हम करते हैं। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, तो जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है ये कहाँ मनाया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, मनाया जाएगा भैया ये कर्नाटक में। कहाँ हो? कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले ये कब मनाया जाएगा, तो 12 जनवरी 2023 को ये मनाया जाएगा। इसके उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम जी करेंगे, हमारे पीएम मोदी जी करेंगे। बात समझ में आ गया? और बात कर लेते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ होगा? भारत में होगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन भी कहाँ होगा? ये होगा नई दिल्ली, भारत में होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी दिवस। 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये जो 17वां प्रवासी दिवस है ये भैया होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हो? इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा 17वां प्रवासी दिवस। बात क्लियर हो गया? यहाँ पे 27 लोगों को, जो 27 प्रवासी होंगे उनको क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। 27 प्रवासी को क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? और ये पुरस्कार कौन देगा? राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। किसे प्रदान करेंगे? कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। और ये क्यों मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे, इसीलिए ये मनाया जाता है। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। आइए कुछ आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना? तो जो कोलकाता पुस्तक मेला है इसका थीम देश कौन बना है? तो याद रखिएगा स्पेन बना है। जो कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है इसका थीम देश बना है स्पेन। ये कौन सा संस्करण मनाया गया भैया? 46वां संस्करण मनाया गया है कोलकाता में। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के बारे में भी सारी बातें आपको बता दी गई है। आइए स्पेन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको ये भी पता होगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये स्पेन ने ही जीता है। अगर पूछे फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता भैया? अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके जीता है भैया? फ्रांस को हरा करके जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्जेंटीना 3 बार वर्ल्ड कप अब इसको मिला के जीत चुका है। अगर आपसे बात कर लेते हैं
कि गोल्डन बॉल का अवार्ड कौन पाए, तो लियोनेल मेसी पाए हैं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ऐसा करने वाले वो 2 बार पा चुके हैं, माने विश्व में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार क्या पा चुके हैं, गोल्डन बॉल का अवार्ड पा चुके हैं। एक बार 2014 में और एक बार 2022 में। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, कतर में हुआ था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेन की बात आई गई है तो एक क्वेश्चन स्पेन से संबंधित और आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपसे, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं इस मेले से। अभी एक मेला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला। ये कहाँ पे हुआ भैया, फरीदाबाद में। कहाँ हुआ भैया, फरीदाबाद में हुआ। और फरीदाबाद कहाँ है भैया, हरियाणा में। कहाँ भैया, हरियाणा में हुआ है। ये हुआ है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला। और बात कर लेते हैं इसका थीम देश कौन था, पूछ लिया जाता है। थीम देश और सहयोगी राज्य या फिर थीम स्टेट कौन सा था, तो याद रखिएगा जो थीम स्टेट बना था ये बना था जम्मू कश्मीर। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो इसका थीम देश था, देश जो था ये था उज्बेकिस्तान था। ये लाइन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो जो अभी हाल ही में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असम वैभव पुरस्कार 2023। तो असम वैभव पुरस्कार 2023 कहाँ पे हुआ है, तो किसने पाया, सॉरी, तो असम वैभव पुरस्कार 2023 पाए हैं डॉक्टर तपन सकैया पाए हैं। ये असम वैभव पुरस्कार, असम का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये क्यों पाए हैं, क्योंकि कैंसर के जो मरीज होते हैं उनका उचित देखभाल के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। बात क्लियर हो गया। और बात कर लेते हैं असम का। तो असम की बात करें, असम के सीएम है भैया जगदीश मुखी। के हो, जगदीश मुखी सीएम है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो ये सॉरी जगत है, उल्टा बता देली। यहाँ के गवर्नर कौन है भैया, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। और जो यहाँ के सीएम हैं ये हैं भैया हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है, सीएम है। आपको ये भी पता होगा असम में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। उस ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। बात समझ में आ गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा बिलास क्या है। गंगा बिलास क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गंगा बिलास जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है। क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है। नदियों में चलेगी और इसमें 50 लोग बैठेंगे, एक साथ कैपेसिटी है। और ये 3200 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, कवर करेगी। और बात कर लें कितने दिनों में कवर करेगी, 50 दिनों में क्या करेगी, ये कवर करेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी, वाराणसी से चलना शुरू करेगी और ये जाएगी डिब्रूगढ़। कहाँ हो, डिब्रूगढ़ जाएगी। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है। और ये वाराणसी कहाँ है, यूपी में है। तो यूपी टू वाराणसी 3200 किलोमीटर की दूरी यह क्या करेगी, गंगा बिलास जो है नदी क्रूज तय करेगी। बात समझ में आ गया। आइए बात कर लेते हैं वाराणसी की। तो जो वाराणसी है आपको पता होगा एससीओ ने इसे टूरिज्म क्या किया है, राजधानी घोषित किया 2022-23 के लिए। अगर पूछ ले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कहाँ मनाया गया, यहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यहीं मनाया गया है। अब भारत माता मंदिर भी कहाँ पे है, वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ पे है, यहीं वाराणसी में है। तो ये रहा हमारा आज के करंट अफेयर। आपको अब हम रिवीजन कराते हैं। कुछ क्वेश्चन का रिवीजन आपको यहाँ करा दिया जा रहा है। पीछे के आपको 12 से 15 क्वेश्चन का क्या कराया जाएगा, रिवीजन, जो आपके एग्जाम में, जैसे आप तो घर पे पढ़ने वाले हैं नहीं, तो रिवीजन करा दिया जाए जिससे तैयार रहे। तो अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे मिला, पेन, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे दिया गया, तो जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है ये दिया गया भैया कर्नाटक को। सॉरी दोस्त, कर्नाटक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे मिला है, कर्नाटक को। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्य का दर्जा किसे मिला, हिमाचल प्रदेश को मिला है। 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। किसे भैया,
पूर्णिमा देवी वर्मन को। सुशासन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये मिला है हरियाणा राज्य को। किसे मिला भैया? हरियाणा को। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किसे मिला है? शिक्षा मंत्रालय को मिला है। आपको कमेंट बॉक्स में अभी एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो आगे बताते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जीत लिए हैं भैया, मुंबई ने जीत लिया है। डेविस कप किसने जीत लिया है? कनाडा ने डेविस कप को जीत लिया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा वेस्ट मिडलैंड्स में होगा, वेस्ट मिडलैंड्स में होगा। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये है यूनाइटेड किंगडम में है। हर घर गंगा जल परियोजना किसने शुरू किया है? बिहार की सरकार ने क्या किया है? शुरू किया है हर घर गंगा जल परियोजना। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है, याद रखिएगा 8वां रैंक है भारत का। बात समझ में आया? आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको और देना है कि ज़रा ये बताइए जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 2022 में किसे दिया गया और कितनी पुरस्कार राशि इसमें मिलती है? तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।